इस वाली वीडियो में हम यूनिट 2 और यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 देख लेता है, ठीक है। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। यूनिट 4 में हमने बात करी थी क्या पोटेंशियल ऑफ ईएम है, ठीक है, उसके क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। यूनिट 5 में हमने डिज़ाइन एस्पेक्ट्स देखा था। तो इस वाली वीडियो में हम यूनिट 2 और यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे होंगे, ठीक है। तो बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है कि पाउडर बेस्ड फ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है ईएम के अंदर, ठीक है। तो पाउडर बेस्ड फ्यूज़न प्रोसेस में हम जो मटेरियल लेते हैं वो हम पाउडर नेचर का लेते हैं और पाउडर को जो है स्प्रेड कर रहे होते हैं अपॉन दी बिल्ड चैम्बर, ठीक है। बिल्ड चैम्बर के अक्रॉस जो है पाउडर को लेयर करते हैं इसमें, और इसके अंदर दो चैम्बर प्रेजेंट हो रही होती हैं, बिल्ड चैम्बर एंड द पाउडर चैम्बर। रोलर स्प्रेड पाउडर अक्रॉस बिल्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि इसके अंदर दो चैम्बर रहेंगी। पहली रहेगी बिल्ड चैम्बर, सेकंड इज द पाउडर चैम्बर एंड थर्ड वन इज द रोलर। रोलर का काम होगा जो पाउडर है उसको बिल्ड प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करना। तो बिल्ड प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करने का काम हमारा रोलर का होता है। मटेरियल यूज्ड इन दी पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस आर दी पॉलीमर्स एंड कंपोजिट मेटल्स एंड कंपोजिट एंड दी सिरेमिक्स एंड कंपोजिट। पॉलीमर में हम जानते हैं, पॉलीमर में हम पॉलीअमाइड यूज़ कर रहे हैं या फिर पॉलीस्टाइरीन का यूज़ कर रहे होंगे। मेटल के अंदर मेटल ऑक्साइड्स हम लेते हैं, और सिरेमिक्स के अंदर आप जानते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये हम कंपोनेंट्स जो है सिरेमिक्स एंड कंपोजिट्स के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस। तो पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस क्या है? पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस के अंदर कोई भी हम एक बिल्ड चैम्बर ले लेते हैं, जैसे ये हमने ले लिया मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हमारा मटेरियल जो है रोलर के थ्रू, ये है हमारा तो रोलर, इसके थ्रू जो है मटेरियल हमारा स्प्रेड हो रहा होगा अक्रॉस द बिल्ड प्लेटफॉर्म, और ये है हमारी दैट इज़ द बिल्ड प्लेटफॉर्म। तो इस बिल्ड प्लेटफॉर्म पर जो है हमारा रोलर के थ्रू हमारा मटेरियल स्प्रेड हो रहा होगा। मटेरियल जो है वो हमारा कैसे नेचर में, मटेरियल जो है वो हमारा पाउडर नेचर में है। तो मटेरियल हमारा नेचर में है पाउडर नेचर में, और स्प्रेड हो रहा होगा बिल्ड प्लेटफॉर्म पे रोलर के थ्रू, ठीक है। और दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, बिल्ड चैम्बर एंड द पाउडर चैम्बर, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट सिंटरिंग की क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट सिंटरिंग में हम जानते हैं इट इंडिकेट्स फ्यूजन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स इन देयर सॉलिड स्टेट एट हाई टेम्परेचर। जो भी हमारे फ्यूज़न होगा पाउडर पार्टिकल का वो कैसी स्टेट में होना चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, यानी कि फ्यूज़न ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स इन दी सॉलिड स्टेट एंड दे आर अटेन एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। उनका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और जो उनकी जो है फ्यूज़न है पाउडर पार्टिकल का वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। मैकेनिज्म फॉर सिंटरिंग इज डिफ्यूज़न बिटवीन पाउडर पार्टिकल्स। इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा डिफ्यूज़न पर बेस्ड है, ठीक है। डिफ्यूज़न आप जानते हैं, डिफ्यूज़न मैकेनिज्म पे हमारा सिंटरिंग का जो है पाउडर पार्टिकल्स हमारा बेस्ड है। व्हेन पार्टिकल फ्यूज एट हाई टेम्परेचर टोटल सरफेस एरिया डिक्रीजेज एंड दस द सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। तो सरफेस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल सरफेस एरिया के। यदि टोटल सरफेस एरिया पार्टिकल्स का जो फ्यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो उनकी जो सरफेस एनर्जी है वो भी हमारी डिक्रीज़ हो रही होगी। एस डिक्रीजेज रेट ऑफ सिंटरिंग स्लोज डाउन, यानी कि जैसे कि हमारा टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो रहा होगा तो रेट ऑफ सिंटरिंग भी हमारी स्लो डाउन हो रही होगी। आफ्टर दैट यूज़ ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ सिंटरिंग। तो एक्सटर्नल प्रेशर का जब हम यूज़ करेंगे सॉलिड स्टेट सिंटरिंग में तो ये हमारे इसके रेट को बढ़ा रहा होगा। टाइम टेकन फॉर द फ्यूजन बाय सिंटरिंग इज लॉन्गर। फ्यू एम प्रोसेस यूज सिंटरिंग एज द प्राइमरी फंक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। जो टाइम टेकन है फ्यूजन का सिंटरिंग का वो लॉन्गर प्रोसेस है एम प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंटरिंग का एज अ प्राइमरी फंक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। ये था रिगार्डिंग हमारा सॉलिड स्टेट सिंटरिंग। अब बात कर लेते हैं केमिकली इंड्यूस सिंटरिंग की। तो केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग क्या होती है हमारी? केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ थर्मली एक्टिवेटेड केमिकल रिएक्शंस। के अंदर केमिकल रिएक्शंस का हम यूज़ करते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं, और जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारा फॉर्म कर रहा होगा पाउडर्स को आपस में, ठीक है, विच बाइंड्स दी पाउडर्स टुगेदर। तो पाउडर बाई प्रोडक्ट जो है
हमारे पाउडर्स को बाइंड करने का काम कर रहा होता है, जो भी हमारे प्रेजेंट हो रहे होते हैं मटेरियल के अंदर। केमिकल रिएक्शन अकर एट 2 टाइप्स ऑफ पाउडर। तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अकर होती है जहाँ पे हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। इसका फ्यूज़न मैकेनिज्म से डायरेक्टली रिलेशनशिप है केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग का। तो आप जानिए सॉलिड स्टेट सिंटरिंग में हमने डिफ्यूज़न देखा कि डिफ्यूज़न मैकेनिज्म पे बेस्ड हमारा सॉलिड स्टेट सिंटरिंग वर्क कर रहा होता है, और केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग जो है हमारा फ्यूज़न मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा होता है। दिस फ्यूज़न मैकेनिज्म इज प्राइमरली यूज्ड फॉर दिस सिरेमिक्स मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल्स के लिए हम फ्यूज़न मैकेनिज्म का यूज कर रहे होते हैं। इन केमिकल इंड्यूस्ड सिंटरिंग पोस्ट प्रोसेस इनफिल्ट्रेशन इज ऑफन नीडेड टू अचीव द प्रॉपर्टी दैट आर यूजफुल फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो प्रिंसिपल लिखने को आएगा केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग का, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूज़न मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। यदि हम सिरेमिक मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फ्यूज़न मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होगी हमारी 2 टाइप्स ऑफ पाउडर के बीच में हो रही होगी। ठीक है, यूज़ ऑफ थर्मली एक्टिवेटेड केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है जिसके कारण जो हमारे पाउडर्स हैं वो आपस में बाइंड हो रहे हों, इसका ये रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग का। ये था रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया आपने। फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो कि पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस क्या है, सॉलिड स्टेट सिंटरिंग क्या है, और केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग क्या है। ठीक है, नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द एक्सट्रूजन बेस्ड ईएम प्रोसेस। एक्सट्रूजन बेस्ड ईएम प्रोसेस में क्या करते हैं, हम मटेरियल लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कराते हैं नोजल से। ठीक है, तो मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं नोजल से। अब नोजल से एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो वो हमारा हाई टेम्परेचर पे हो रहा होता है। ठीक है, हाई वेलोसिटी से होता है। ठीक है, हाई वेलोसिटी अटेन करता है। तो हाई वेलोसिटी को जब हम हीट करा रहे होते हैं उसको फर्दर हीट के लिए ले जाते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल जो है वो हमारा फर्दर हीटेड हो रहा होगा और फिर उसको डिपॉजिट कर देते हैं लेयर बाय लेयर। मटेरियल एडेड थ्रू नोजल इज केप्ट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। जो मटेरियल हमारे नोजल के थ्रू एक्सट्रैक्ट होके आया है उसको अंडर कांस्टेंट प्रेशर में जो है हम बेसिकली अप्लाइड कर रहे होते हैं। दिस प्रेशर मस्ट बी एट कांस्टेंट स्पीड। ये जो प्रेशर है हमारा कांस्टेंट स्पीड पे हमारा वर्क कर रहा होता है, यानी प्रेशर जो अप्लाइड हो रहा होगा वो कांस्टेंट स्पीड पर हमारा अप्लाइड हो रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रूजन बेस्ड एमआर जैसे कि मटेरियल लोडिंग है, liquefaction, extrusion, solidification, position control, bonding, support generation. These are the some basic principles that are used for the extrusion based AM process. तो मटेरियल लोडिंग में क्या है, मटेरियल लोडिंग में आप जानते हैं जब भी हम मटेरियल को मूव करा रहे होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो उसके लिए लोडिंग की ज़रूरत हो रही होगी, तो वही हमारा मटेरियल लोडिंग में आता है। लिक्विफिकेशन में मटेरियल हमारा लिक्विफाइड हो जाता है, यानी लिक्विड नेचर का आ रहा होता है मटेरियल प्रेजेंट जो होगा लोडिंग के लिए वो हमारा लिक्विडफाइड होना चाहिए या फिर लिक्विड नेचर में होना चाहिए। एक्सट्रूजन में हम जानते हैं मटेरियल को एक्सट्रूड कराएंगे हम नोजल से, तो उसको हीटेड कराने के बाद उसको डिपॉजिट करा रहे होंगे हम लेयर बाय लेयर से। सॉलिडिफिकेशन में मेटल को हम फ्यूज़ कराने के बाद सॉलिडिफाई करा देते हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट में उसको ला रहे होते हैं। पोजीशन कंट्रोल, जितने भी हमारे अब कंपोनेंट्स हैं उनको पोजीशन में रखने के लिए पोजीशनल कंट्रोल की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होती है। बॉन्डिंग कैसा हो रहा होगा, क्या मटेरियल हमारा ज़्यादा IMF फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके कैसे हो रहे होंगे, बॉन्डिंग के अंदर ही सारी चीज़ें आती है। सपोर्ट जनरेशन, सारी अब कंपोनेंट्स को जनरेट कराने के लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो रही होती है, तो सपोर्ट जनरेशन में आता है। और क्विकली देख लेते हैं हम मटेरियल लोडिंग में क्या है। तो मटेरियल लोडिंग में दिस इज चैम्बर फ्रॉम विच मटेरियल एक्सट्रूडेड। तो मटेरियल है जहाँ पे कि हमारा मटेरियल को एक्सट्रूड किया जाता है। देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल इनटू चैम्बर। यहाँ पे जो है मटेरियल की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही होती है, यानी कि मटेरियल का हमारा मूवमेंट हो रहा होता है। मटेरियल यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई में होता है। लिक्विफिकेशन, तो मेटल हेड इन चैम्बर विल एक्चुअली बिकम लिक्विड। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो लिक्विड नेचर में बन जाता है। मोर लाइकली मटेरियल इज लिक्विड बिकॉज द हीट इज अप्लाइड टू चैम्बर। जो सॉलिडिफिकेशन में मटेरियल होता है उसको हीट करा करके हम लिक्विडिफाई नेचर में ला रहे होते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस के अंदर। एक्सट्रूजन में आप जानते हो इन एक्सट्रूजन नोजल डिटरमाइन शेप एंड साइज ऑफ द एक्सट्रूडेंट फिलामेंट। ठीक है, तो नोज़ल में जो है एक्सट्रूजन के प्रोसेस में नोज़ल में हम डिटरमाइन करते हैं उसकी शेप एंड साइज ऑफ द एक्सट्रूड फिलामेंट। जो फिलामेंट हमने यूज़ किया है उसकी
नेचर को डिटरमाइन करने के लिए, शेप एंड साइज उसका डिटरमाइन करने के लिए एक्सट्रूजन के अंदर हम जो है नोज़ल का एक फिलामेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर है हमारा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में आइडियली मटेरियल शुड रिमेन सेम शेप एंड साइज वंस इट एक्सट्रूडेड। जब भी हमारा मटेरियल एक्सट्रूड हो जाता है तो ये हमारा सेम एंड शेप में ही रहता है, ठीक है, अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं कर रहा होता है हमारा मटेरियल। पोजीशन कंट्रोल में इन एम टेक्नोलॉजीज एक्सट्रूजन हेड इज माउंटेड ऑन द प्लॉटिंग सिस्टम विच अलाउज मूवमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें जो है हम एम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर एक्सट्रूजन हेड का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्लॉटिंग सिस्टम के अंदर माउंटेड हो रहा होता है, जो कि अलाउ करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूवमेंट करने के लिए। दैट्स कम अंडर द पोजिशनल कंट्रोल। फिर है हमारा बॉन्डिंग, आफ्टर दैट द सपोर्ट जनरेशन। तो बॉन्डिंग में क्या है, तो वंस द मटेरियल हैज़ बीन एक्सट्रूडेड इट मस्ट बी सॉलिडिफाई। तो ये फिर हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई होता है एंड बॉन्ड विद एडजेसेंट मटेरियल, अपने आपस के एडजेसेंट मटेरियल से बॉन्ड करता है। सपोर्ट जनरेशन में सपोर्ट इन सच सिस्टम हैज टेक्स टू जनरल फॉर्म, सिमिलर मेटल सपोर्ट एंड द सेकेंडरी मटेरियल सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जनरेशन में हमारा जो सपोर्ट होगा वो 2 जनरल फॉर्म में होता है। पहला होता है सिमिलर मटेरियल सपोर्ट, यानी कि मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो सिमिलर नेचर के हों, और सेकेंडरी मटेरियल सपोर्ट यानी जो यहाँ पे मटेरियल हम यूज़ कर रहे होंगे सिस्टम के अंदर वो डिफरेंट नेचर के हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाता है, जो कि हमारा बेस था कि हमारा जो है एक्सट्रूजन बेस्ड टीएम प्रोसेस क्या है, ठीक है। नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एम प्रोसेस आर। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एम प्रोसेस में, उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 3D कैड मॉडल है। 3D कैड मॉडल में आप जानते हो हमारा ऑप्टिमाइजेशन है, डेवलपमेंट है, मॉडिफिकेशन है, एडिटिव है, सब्ट्रैक्टिव है, फैब्रिकेशन है। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं 3D कैड मॉडल डेटा के अंदर आ रही होती हैं। मशीन सिलेक्शन है, उसके बाद STL फाइल जनरेशन है। STL फाइल को जनरेट कर रहे होंगे, यहाँ पे हम उसको इनपुट देते हैं फाइल के अंदर। मशीन सेटअप है, मशीन को कैसे सेटअप करना है ये हमारा आता है। फैब्रिकेशन है, पोस्ट प्रोसेसिंग है, क्या हमारा फाइनल स्टेप हो रहा होगा प्रोसेसिंग का। ये सारी चीज़ें हमारी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी एम प्रोसेस में आ रही होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 3D कैड डेटा मॉडल में क्या है। तो 3D कैड डेटा मॉडल के अंदर जो इनपुट हम ले रहे होते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर है STL फाइल कन्वर्जन, इसके अंदर हमारे इनपुट्स में आता है AM स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप कैम यूज़ कर सकते हो, सिम यूज़ कर सकते हो, कैड यूज़ कर सकते हो। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो वो हमारे इनपुट में STL फाइल कन्वर्जन में हम ले रहे होते हैं। नाउ STL फाइल कन्वर्जन फाइल ट्रांसफ़र टू द मशीन। अब जो STL फाइल कन्वर्जन हुआ इसमें सॉफ्टवेयर लेने के बाद वो हमारा मशीन में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मशीन सेटअप है। मशीन सेटअप हमारा कैसा है, इनपुट नेचर का है, ओरिएंटेशन कैसी है, उसकी लेयर थिकनेस कैसी है। फैब्रिकेशन में हम जो इनपुट में लेते हैं वो डिज़ाइन कोड्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी कि वेट फोटो पॉलीमराइजेशन में जो हम स्टेलिथोग्राफी ले रहे थे, उसके अंदर स्टेलिथोग्राफी में हम ट्राइंगल बेस्ड किसी भी सिस्टम को जनरेट कर रहे थे, यानी कि एक ट्राइंगल ऐसे और एक ट्राइंगल ऐसे, या फिर वर्टेक्स टू वर्टेक्स रूल में हम जनरेट कर रहे थे ट्राइंगल्स को। यहाँ पे हम जो है डिज़ाइन कोड्स का हम यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे हम कोड्स का बाइनरी नंबर्स के अंदर जो है कोड्स का हम यूज़ कर रहे होंगे। कैसे हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस हो रहा होगा प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये आता है फैब्रिकेशन में। फिर है ऑब्जेक्ट रिमूवल। ऑब्जेक्ट रिमूवल कैसे हो रहा होगा, जब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारा कैसा सपोर्ट है, ठीक है, रिमूवल कैसा है, उसका सपोर्ट नेचर का ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट प्रोसेसिंग में फाइनली आ रही होंगी। तो ये था फाइनली हमारा वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी एम प्रोसेस आर, ठीक है। तो एम प्रोसेस के अंदर वेरियस स्टेप्स के अंदर आता है हमारा 3D कैड मॉडल, मशीन सिलेक्शन, STL फाइल जनरेशन, मशीन सेटअप, फैब्रिकेशन एंड दी पोस्ट प्रोसेसिंग। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वेरिएशन ऑफ 1AM टेक्नोलॉजी टू अनदर AM मशीन्स टेक्नोलॉजी में क्या है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस आते हैं इसके अंदर, जैसे फोटोपॉलीमर आ गया, पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस आ गया, मोल्टन मटेरियल फ्यूजन प्रोसेस आ गया। ये सारे फोर्स प्रोसेस हमारे इसके अंदर आ रहे होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेरिएशन जो आता है एम टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो आता है जिसके कारण बिल्ड मटेरियल हमारा कैसे प्रोसेस्ड हो रहा है। बिल्ड मटेरियल आप सब जानते हैं, बिल्ड मटेरियल वो मटेरियल होता है जो मटेरियल के अंदर हम सिलेक्शन में ले रहे होते हैं।
कैसा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अपने कैड डेटा फाइल के अंदर, कैसा हम एचटीएमएल फाइल्स के अंदर कैसा मॉडल यूज़ बनाने के लिए हम कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वही हमारा बिल्ड मटेरियल में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि वेरिएशन तब आते हैं जब हम बिल्ड मटेरियल को प्रोसेस्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम, तो फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम में आप जानते हैं फोटोपॉलीमर के अंदर हम कौन सा लेते हैं कंपोनेंट, हम रेजिन लेते हैं। ठीक है, तो रेजिन हम जानते हैं, रेजिन को हम फोटोपॉलीमर में डालते हैं, उसको क्योर कराते हैं, फिर रेजिन को डालने के बाद उसको क्योर कराते हैं और क्योर कराने के लिए हम यूवी रेस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इजी टू सेटअप सिस्टम, ये हमारा फोटोपॉलीमर बेस्ड सिस्टम जो है ये इजी टू सेटअप सिस्टम है विच यूटिलाइज फोटोपॉलीमर्स एज दी बिल्ड मटेरियल। तो ये जो हमारा फोटोपॉलीमर्स को एज दी बिल्ड मटेरियल के लिए रिक्वायरमेंट हो रही होती है। फोटोपॉलीमर है पुअर मटेरियल प्रॉपर्टी, इनकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पुअर हैं व्हेन कंपेयर्ड विद मैनी अदर्स एम मटेरियल्स। ठीक है, तो मेन ड्रॉबैक इसका देख लेते हैं। मेन ड्रॉबैक क्या है फोटोपॉलीमर्स का? मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द फोटोपॉलीमर्स इज दैट द डिग्रेडेशन अकर वेरी रैपिडली, जिसका डिग्रेडेशन है वो हमारा वेरी रैपिडली अकर होता है इफ़ प्रोटेक्टिव यूवी कोटिंग्स आर नॉट अप्लाइड, यदि यहाँ पे हम यूवी कोटिंग्स नहीं अप्लाइड की जाए। यूवी कोटिंग्स की मैं बात कर रहा था, यूवी कोटिंग्स हम इसलिए अप्लाइड करते हैं जो भी हमारा मटेरियल है उसको क्योर करना है या फिर उसको सॉलिडिफाई करना है, फ्यूज़ करके सॉलिडिफाई करना है, तो वहाँ पे हम जो है यूवी कोटिंग्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसका डिग्रेडेशन है। ठीक है, ड्रॉबैक एक तरह से फोटोपॉलीमर्स का कि डिग्रेडेशन जो है इसके अंदर वो हमारा काफ़ी जल्दी हो जा रहा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पाउडर बेस्ड सिस्टम की। पाउडर बेस्ड सिस्टम क्या है? इजी टू सेटअप फॉर द सिंपल बिल्ड, ये हमारा ईजीएस्ट है सिंपल बिल्ड करने के लिए। कलर्ड पार्ट्स कैन बी मेड यूजिंग कलर्ड बाइंडर मटेरियल, तो यहाँ पे हम कलर्ड पार्ट को जनरेट कर सकते हैं कलर्ड बाइंडर मटेरियल लेकर के। अब कलर्ड पार्ट को जनरेट हम कैसे कर रहे होंगे? कलर पार्ट को जनरेट करने के लिए आप जानते हैं पाउडर बेस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं। मटेरियल लेते हैं, मटेरियल के अंदर पाउडर ले लेते हैं, 2 बिल्ड चैम्बर यहाँ पर अप्लाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हो यानी कि 2 बिल्ड चैम्बर वो कौन कौन से हो जाएंगे? बिल्ड चैम्बर हो जाएगा, पाउडर चैम्बर हो जाएगा और एक हमारा रोलर हो जाएगा। रोलर कलर पार्ट को जनरेट करने के रोलर का काम है कि मटेरियल को रोल करना होगा बिल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो मटेरियल को प्लेटफॉर्म पे रोल करेगा और यहाँ पे जो है हमारा पाउडर जो है मटेरियल के रूप में रोल होके बिल्ड प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा सारा का सारा। उसके बाद है हमारा मोल्टन मटेरियल सिस्टम। तो मोल्टन मटेरियल सिस्टम क्या है? तो मोल्टन मटेरियल सिस्टम विच मेल्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल इन अ मोल्टन स्टेट। यहाँ पे जो मटेरियल लेते हैं, सिस्टम लेते हैं, उसको मेल्ट कराते हैं और डिपॉजिट करा देते हैं मटेरियल को इन अ मोल्टन स्टेट। रिक्वायर सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो कि सपोर्ट स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट हो रही होती है, सिमिलरली उसी टाइप का सपोर्ट स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर ड्रॉपलेट बेस्ड सिस्टम दी सपोर्ट्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ड्रॉपलेट बेस्ड सिस्टम के लिए ये सपोर्ट जो है हमारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहे होते हैं। फिफ्थ है सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्ट्रक्चर में तो मोल्टन मटेरियल सिस्टम में आप जनरली लिख सकते हो कि जो भी मटेरियल हमको रिक्वायरमेंट हो रहा होगा वो मोल्टन नेचर का आना चाहिए। ठीक है, जो मटेरियल को सिस्टम को हम मेल्ट करेंगे उसके बाद डिपॉजिट कर रहे होंगे वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर शीट लेमिनेशन फैब्रिकेशन मेथड इज नीड फॉर द सपोर्ट। तो शीट लेमिनेशन मेथड इज हमको ज़रूरत होता है सपोर्ट्स के लिए, सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए। बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस, ये हमारा ऑटोमेटेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस एंड दी मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज फॉर दी एम प्रोसेस आर। तो मेंटेनेंस के लिए और ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस के लिए हमारा जो है मेंटेनेंस और मटेरियल हैंडलिंग इशू कैसे आते हैं प्रोसेस में? कुछ भी आ सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो गई, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज में आ रही हुई हैं। मटेरियल हैंडलिंग इशू जब जनरेट होते हैं जब भी हम मटेरियल को मूव करा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो कोई इशू जनरेट होते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होगी यानी कि हमें लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है प्रॉपर। कैपिटल हो गया, रिसोर्स इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट है, ये देखना पड़ता है हमको। ठीक है, जब भी हम मूवमेंट करा रहे होंगे मटेरियल की, क्या वो हम मार्केट के नज़दीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, पावर सप्लाई कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज़ में आप लिख सकते हो। मेंटेनेंस की बात कर लें तो मेंटेनेंस ये हमारा जो है
कॉस्टली पड़ता है एम प्रोसेस का, और केयरफुल मेंटेनेंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं लेज़र का, ठीक है। तो लेज़र सेंटरिंग का, लेज़र सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो लेज़र सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमको जनरली एक्सपेंसिव पड़ रही होती है। लेयर बेस्ड सिस्टम आर जनरली एक्सपेंसिव, सो मेंटेनेंस ऑफ लेज़र कैन बी एक्सपेंसिव। तो मेंटेनेंस इसका लेज़र का एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है। सो वी यूज़ सम एम प्रोसेस रॉ मटेरियल्स टू हैव ए लिमिटेड शेल्फ लाइफ। तो यहाँ पे हम कुछ एम प्रोसेस का यूज़ करते हैं जिसके कारण जो है हमारी ये इनएक्सपेंसिव पड़े। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, वो नॉन एम प्रोसेस हो सकते हैं कि हम एक्सपोजर टू मॉइस्चर नहीं करवाएं, उसको एक्सेस लाइट नहीं करवाएं, यानी लाइट में नहीं ले जाएं, उसको मॉइस्चर से एक्सपोजर नहीं करवाएं, ठीक है, उनको अवॉइड करें। तो जो है हमारा बेसिकली मेंटेनेंस हो सकता है एम प्रोसेस का। नेसेसरी टू मेंटेन कंसिस्टेंट मटेरियल क्वालिटी थ्रू रिसाइकलिंग। यहाँ पे हमको नेसेसरी हो रहा होता है मेंटेन करना, कंसिस्टेंट मटेरियल को मेंटेन करना क्वालिटी थ्रू रिसाइकलिंग पे। आल्सो रिएक्टिव पाउडर मटेरियल्स कैन बी अ हजार्ड, फायर हजार्ड, ठीक है। जो यदि हम रिएक्टिव पाउडर मटेरियल्स ले रहे होते हैं तो वहाँ से हमको जो है एक फायर हजार्ड होने के चांसेस हैं, आग लगने के खतरे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी मेंटेनेंस और मटेरियल हैंडलिंग इशू का क्वेश्चन आएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग इशू मैंने बता दिया, मटेरियल हैंडलिंग इशू जब हो रहे होंगे, जब हम एक जगह से दूसरी जगह को मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उसी को कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग या फिर मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। मेंटेनेंस में आप लिख सकते हो कि लेज़र सिंटरिंग का हम पहले यूज़ कर देते हैं, लेकिन बाद में हमने बंद कर दिया क्योंकि लेज़र सिंटरिंग मेथड जो है वो हमारा जनरली एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कुछ थोड़े बहुत एम प्रोसेस ये अप्लाइड कर देते हैं, जैसे कि हम उसको एक्सपोजर नहीं करते, ठीक है, और एक्सपोजर नहीं करते मॉइस्चर से, और जो है लाइट से एक्सपोजर नहीं करवा रहे होते। तो ये सारी चीज़ें जब अवॉइड करते हैं तो जो है हमारा मेंटेनेंस जो है वो फाइनली ऑब्टेन्ड हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग फैक्टर कंसिडरिंग फॉर सेटअप ऑफ एन एम मशीन, ठीक है। तो हमारा एम मशीन का कंसिडरेटिंग फैक्टर सेटअप करने में कैसा है। सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट्स, जैसे पार्ट ओरिएंटेशन, रिमूवल ऑफ द सपोर्ट एंड द होलोविंग आउट पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट ओरिएंटेशन में क्या है। तो पार्ट ओरिएंटेशन यानी कि पार्ट का ओरिएंटेशन कैसा होगा, पार्ट का अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यदि पार्ट का अलाइनमेंट हो जाता है तो जो फैक्टर हमने कंसिडरेट किए हैं एम मशीन को सेटअप करने के लिए वो हमारे गलत हो जाएंगे, ये आपको इसमें मेंशन करना है। ओरिएंटेशन ऑफ पार्ट विद इन मशीन कैन अफेक्ट इट्स एक्यूरेसी, यदि ओरिएंटेशन पार्ट का कैसा है वो हमारी मशीन की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ज्योमेट्री ऑफ सम फीचर्स व्हेन कंपेयर टू दी अदर्स, ठीक है। तो हम मेंटेन करना, ज्योमेट्री को मेंटेन करना जरूरी है हमारा यहाँ पे। दिस मेक्स करेक्ट ओरिएंटेशन ए जजमेंटल कॉल, जजमेंटल कॉल के लिए करेक्ट ओरिएंटेशन करने के लिए पार्ट ओरिएंटेशन का अलाइनमेंट होना जो काफ़ी ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ द सपोर्ट, यदि रिमूव एक सपोर्ट हमारा हट जाएगा और एक सपोर्ट हमारा लगा रहेगा तो डिस्बैलेंस हो जाएगा हमारा पार्ट, तो ऐसा नहीं हो सेटअप करने में मशीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ पार्ट्स तो नहीं है, पार्ट्स दैट रिक्वायर सपोर्ट आल्सो रिक्वायर देयर रिमूवल, ठीक है। जो जहाँ पे हमको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, तो जहाँ पे हम रिमूवल ऑफ दिस पार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। यदि हमको रिमूवल करना है एक पार्ट को दूसरे पार्ट से तो वहाँ पे भी सपोर्ट की नेसेसिटी पड़ रही होगी हमारी, यही कह रहा है ये पॉइंट। इट्स गुड आइडिया टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के लिए, अमाउंट ऑफ सपोर्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारा एक तरह का गुड आइडिया है। फॉर रिमूवल ऑफ सपोर्ट अक्रॉस होल्स एंड चेन्स, होल्स शुड बी प्रोवाइडेड, होल्स और चेन्स की होल्स और चेन्स होल हमारे प्रोवाइडेड होते हैं रिमूवल ऑफ द सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट को रिमूव करने के लिए होल्स भी प्रोवाइडेड होते हैं और चेन्स भी प्रोवाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट है हेलोइंग आउट पार्ट्स, वही जो होल्स एंड चेन होल्स जो हमने प्रोवाइडेड करे हैं उनसे हम कैसे पार्ट को जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा बताता है होलोइंग आउट पार्ट। Thick parts may be designed to include hollow features if the does not change part functionality, यदि हमारा पार्ट फंक्शनैलिटी चेंज नहीं कर रहा होता है तो थिक जो पार्ट्स हैं वो को हम डिज़ाइन करते हैं, उनको ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसके कारण जो हॉलो फीचर्स हैं वो हमारे चेंज नहीं हो रहे हों। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग ओवरऑल मास एंड वॉल्यूम ऑफ द पार्ट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी हमारा हेल्प करता है रिड्यूसिंग करने के लिए मासेस को और वॉल्यूम ऑफ द पार्ट को जनरेट करने के लिए।
अब बात कर लेते हैं मटेरियल जेटिंग सिस्टम क्या है। तो मटेरियल जेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, मटेरियल को हम डिपॉजिट कराते हैं नोजल से और क्रॉस कराते हैं बिल्ड प्लेटफॉर्म पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है मटेरियल जेटिंग का। तो यहाँ से हमने भी डायग्राम में आप देख सकते हैं बिल्ड मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल है। बिल्ड मटेरियल को हम जो है ऑब्जेक्ट पर डाल रहे हैं और सपोर्ट मटेरियल को भी हम ऑब्जेक्ट पर डाल रहे हैं। हमारा बिल्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, और ये हमारा एलिवेटर है। एलिवेटर हमारा मूव करता है वर्टिकली, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, वर्टिकली हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रेडी बन के तैयार हो रहा होगा, ठीक है। तो मटेरियल इज डिपॉजिट फ्रॉम नोजल विच मूव हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द बिल्ड प्लेटफॉर्म। डायग्राम से वर्किंग आप समझा सकते हैं कि प्रिंट हेड जो है वो हमारा पोजीशन रह रहा होगा अबव द बिल्ड प्लेटफॉर्म। तो प्रिंट हेड जो है हमारा वो बिल्ड प्लेटफॉर्म से ऊपर हो रहा होगा। ड्रॉपलेट्स ऑफ द मटेरियल सॉलिडिफाई एंड मेकअप एंड फर्स्ट लेयर, जो ड्रॉपलेट्स हैं मटेरियल्स की वो सॉलिडिफाई हो रही होंगी और फर्स्ट लेयर को तैयार कर रही होंगी। फर्दर लेयर बिल्ड बाय लेयर हमारी तैयार हो रही होगी। फर्दर लेयर आर बिल्ड अप एज बिफोर ऑन द टॉप ऑफ द प्रीवियस। फर्दर जो लेयर है वो हमारी बिल्ड हो रही होगी एक के बाद एक। लेयर्स आर अलाउड टू कूल एंड हार्डन ऑन कोर बाय द यूवी लाइट। फिर लेयर्स हमारी कूल्ड होती हैं उनको हार्डन करने के लिए, ठीक है, और हार्डन करने के लिए कूल होती हैं और उनको क्योर करते हैं यूवी लाइट से। ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल में लिखना है। मटेरियल जेटिंग की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि एक्यूरेसी एंड सरफेसिंग फीचर हो गया, सरफेस फिनिशिंग हो गया, ठीक है। लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल इससे प्रोड्यूस हो रहा होता है। मेक मल्टीपल मटेरियल्स एंड कलर्स अंडर वन प्रोसेस, ठीक है। तो कई सारे मटेरियल्स और कलर्स को जनरेट कर सकते हैं एक ही प्रोसेस से। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो पार्ट्स आर फ्रेगाइल, ठीक है। जो पार्ट्स यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे ट्रू नेचर के नहीं हो रहे होते, या फिर वो जो है हमारे अच्छे जनरेट नहीं होते हैं। सो बिल्ड प्रोसेस है। रिक्वायर्ड सपोर्ट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट स्ट्रक्चर की यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी। डिसएडवांटेज के अंदर एप्लीकेशन की बात कर लें तो ज्वेलरी और मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एप्लीकेशन है मटेरियल जेटिंग सिस्टम का हम यूज़ कर रहे होते हैं ज्वेलरी और मेडिकल इंडस्ट्री में। तो ये था रिगार्डिंग मटेरियल जेटिंग सिस्टम। अब हम देख लेते हैं वीव पैटर्न और स्कैन वीव पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद देख लेना स्टार वीव पैटर्न है। तो यार ये मैंने गूगल भी किया लेकिन मुझे इसमें खास कुछ मिला नहीं। इसमें आप देख सकते हो एज इट इज़, या फिर वीडियो को पॉज आउट करके जो है नोट्स में आप मेंशन कर सकते हो जो लिखा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे वीव पैटर्न हो गया तो ये हमारा 90s में अवेलेबल हो गया था, लेट 1990s में, ठीक है। डिस्टॉर्शन था। डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, यानी कि पार्ट को जो हम जनरेट कर रहे होते हैं उसकी जो यानी कि डिस्टॉर्टेड वैल्यू आती है, डिस्टॉर्टेड पार्ट आता है, यानी पार्ट जो टूट जाता है यानी कि ब्रिटल नेचर का हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हम डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इन पोस्चर्ड पार्ट्स वाज प्रोपोर्शनल टू % ऑफ द अनक्योर्ड रेसिन्स। 2 रीजंस थे इसको मोटिवेट डेवलपमेंट करने के लिए वीव को। पहला रीज़न था की आइडिया इन दी वीव डेवलपमेंट वाज यूज्ड टू सेपरेट क्योरिंग ऑफ लेयर फ्रॉम दी एडहेरेंस, एंड सेकंड था पैरेलल स्कैन्स वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय मोर देन अ लाइन विड्थ, ठीक है। ये 2 रीज़न की वजह से हमारा जो है वीव पैटर्न जनरेटेड हुआ। वीव स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लेजर स्कैन्स। यहाँ पे 2 पैरेलल स्कैन्स थे लेजर्स करने के लिए। सेवरल फ्लॉज वर ऑब्जर्व विद वीव पैटर्न्स लाइक कॉर्नर्स वर डिस्टॉर्टेड, ठीक है। जब हमारा ये वीव पैटर्न आया तो यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स थे वो हमारे डिस्टॉर्टेड हुए। लेयर फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो जो लेयर फ्लैट सरफेस थे उन पे कॉर्नर डिस्टॉर्टेड हुए। टू ओवरकम दिस फ्लॉ लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्टार वीव्स। तो इनको फ्लॉस को डेवलप करने के लिए, इन फ्लोस को कम करने के लिए हमारा स्टार वीव्स का जनरेट हुआ। तो स्टार वीव्स भी हमारा बाद में जनरेट हुआ था इस वीव की, आप लिख सकते हो। फ्लॉस ऑफ वीव्स वर ड्यू टू 2 रिलेटेड फिनोमिना, प्रेजेंस ऑफ श्रिंकेज, मटेरियल का यहाँ पे श्रिंकेज हो जा रहा था। लैग ऑफ श्रिंकेज रिलेटेड टू एक्सपोजर, यहाँ पे जो है लैग ऑफ श्रिंकेज था रिलेटेड टू एक्सपोजर। दीज फिनोमिना कॉज लार्ज इंटरनल स्ट्रेसेस इन पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये हमारे प्रोड्यूस कर रहे थे लार्ज इंटरनल स्ट्रेसेस इन पार्ट्स। 3 में इम्प्रूवमेंट की बात कर लें तो वीव्स के अंदर वो आते हैं स्टेचर्ड हर्ट, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस एंड रीजनरेटेड सीक्वेंस, ठीक है। तो एड्रेस्ड ऑब्जर्व माइक्रो फिजिबिलिटीज फिश कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करता है माइक्रो फिजिबिलिटीज को, ठीक है। अल्टरनेटिव सीक्वेंस ये क्वांटम से आप देख लेना, क्वांटम से मेंशन किया है मैंने। एनहांसमेंट टू द बिल्डिंग स्टाइल्स, रिटरेटेड हैच में आता है। इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस टू ग्रेटर एक्सटेंट,
अब ये फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि पैरामीटर कौन कौन से हो रहे होंगे डी प्रोसेस के अंदर जो हम कंसिडरेशन में लाते हैं। पावर आउट, पावर इनपुट आता है, लेज़र स्कैन स्पीड आती है, पाउडर फीड रेट आता है। ये कुछ पैरामीटर है जो डी प्रोसेस के अंदर आ रहे होते हैं। फिर आता है मटेरियल कौन कौन से यूज कर रहे होंगे मटेरियल जेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हम पॉलीमर का यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं, सिरेमिक्स का यूज कर रहे होते हैं मटेरियल जेटिंग सिस्टम में। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपने वीव पैटर्न देख लिया, स्टार वीव पैटर्न देख लिया। फिर हमने देखा कि मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं, कुछ पैरामीटर्स देखे डी के। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी मटेरियल जेटिंग सिस्टम। मटेरियल जेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने बता दिया कि मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं नोजल की मदद से, जो कि हॉरिजॉन्टली बिल्ड प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा होता है। मटेरियल को जेट कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लेयर बाय लेयर हमारी प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे जैसे लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस हो रही होगी वैसे वैसे ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा होगा। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से डिज़ाइन फैक्टर कंसिडर करने चाहिए। सेटअप फॉर दी एम मशीन्स, पार्ट ओरिएंटेशन, रिमूवल ऑफ द सपोर्ट एंड दी होलोविंग आउट पार्ट्स। उसके बाद हमने देखा मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज़, कैसे कैसे मेंटेनेंस और मटेरियल हैंडलिंग इशू जनरेट होते हैं हमारे को एक एम मशीन के अंदर। मेंटेनेंस के अंदर हम उसको एक्सपोजर नहीं कराएं लाइट से, ठीक है। उसका जो है मॉइस्चर से एक्सपोजर नहीं कराएं तो अवॉइड रखना चाहिए। नेसेसरी टू मेंटेन कंसिस्टेंट मटेरियल क्वालिटी थ्रू रिसाइकलिंग करते रहना चाहिए मटेरियल की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएशन ऑफ 1AM टेक्नोलॉजी टू अदर AM प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कौन कौन सी आती है। फोटो पॉलीमर बेस्ड सिस्टम आती है, पाउडर मटेरियल सिस्टम बेस्ड आती है, मोल्टन मटेरियल सिस्टम बेस्ड आती है, सॉलिड स्ट्रक्चर बेस्ड आती है। उसके बाद हमने देखा था कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस आर कौन कौन से हैं। 3D CAD डेटा मॉडल है, मशीन सिलेक्शन है, स्टील फाइल जनरेशन है, मशीन सेटअप है, फैब्रिकेशन है एंड द पोस्ट प्रोसेसिंग। फाइनली वी हैव कवर दी सम एक्सट्रूजन बेस्ड AM प्रोसेस। एक्सट्रूजन बेस्ड AM प्रोसेस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स लिख सकते हो आप, जैसे मटेरियल लोडिंग हो गया, लिक्विफिकेशन हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, पोजीशनल कंट्रोल हो गया, बॉन्डिंग होगी, सपोर्ट जनरेशन हो गया। एंड फाइनली वी कवर दी पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस। पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस के अंदर जो है मटेरियल लेते हैं उसको बिल्ड प्लेटफॉर्म पे लेयर कराते हैं, लेयर बाय लेयर, ठीक है। रोलर की मदद से 2 बिल्ड चैम्बर यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे होते हैं, पाउडर चैम्बर एंड दी बिल्ड चैम्बर। मटेरियल यूज जो करते हैं यहाँ पे पॉलीमर के कंपोजिट, मेटल्स एंड कंपोजिट, सिरेमिक्स एंड कंपोजिट। उसके बाद हमने सॉलिड स्टेट सिंटरिंग देखा और केमिकल इंड्यूस्ड सिंटरिंग देखा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसने जाके नहीं देखा है वो मेरी वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।